सो अब तो मैंने डिसाइड किया है भाई मैं कुछ ना ही बोलूँ तो बेहतर है, बिकॉज जब बोलता हूँ तो प्लान चेंज हो जाता है जाना कहीं होता है। अभी जस्ट बता नहीं सकता भाई, भीड़ यहाँ पे नेक्स्ट लेवल है, इतनी ज़्यादा भीड़ है। कुछ ना कुछ मैनेज कर। अभी चक्कर कुछ यूँ है कि रोप वे बंद है यहाँ से सारा व्यू दिख रहा है और पीछे मेरे बिल्कुल पीछे सनसेट हो रहा है। सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस एंड आज हमारा ऑफिशियल डे 2 है वृंदावन में। सो आज बेसिकली हमारा प्लान है यहाँ से सीधा बरसाना जाने का। और अभी जस्ट मैं उठा हूँ एंड मैं बता नहीं सकता कि कितनी सुंदर नींद मुझे आई है। और इतना थकने के बाद ऐसी नींद तभी आती है जब इतनी थकान होती है इंसान को। बट एनीवेज अभी फ़िलहाल सिर्फ 9 बजे हैं और अभी हमें तैयार होके यहाँ से सीधा ब्रेकफास्ट करना है एंड देन यहाँ से सीधा निकलेंगे बरसाना, बिकॉज वो थोड़ा सा यहाँ से दूर है, अराउंड 1 घंटे का रास्ता है। तो फिर पहले तैयार होते हैं, नाश्ता करते हैं, देन निकलते हैं, फिर दिखाता हूँ आपको सारा सीन। आप ज़रा इमेजिन करके देखो गाइस कि अगर आप किसी जगह पे घूमने के लिए गए हैं एंड आप बहुत प्लान करते हैं किसी चीज़ का, मैं यहाँ घूमने जाऊँगा, वो चीज़ खाऊंगा, ये ट्राई करूँगा, वो करूँगा, लेकिन अगर उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें आपकी मिस हो जाएं, जो मेजर चीज़ें मिस हो जाएं, आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल मुझे वैसी फीलिंग आ रही थी कल, बिकॉज़ कल हमने हमारा डे 1 वृंदावन में बिताया और बहुत सारी चीज़ें प्लान करी कि ये करेंगे, वो करेंगे, यहाँ जाएँगे, वहाँ जाएँगे, लेकिन उसमें से सिर्फ 2 या 3 चीज़ें ही हो पाईं, जो कि आपको मैं व्लॉग में दिखाऊँगा, जो कि इससे पहले मैंने अपलोड कर दिया, आपको पिछला व्लॉग देखना पड़ेगा इसके लिए। आज हमारा ऑफ़िशियल डे 2 है जहाँ पे हमारा प्लान ये है अभी के लिए फ़िलहाल तो कि हम यहाँ से सीधा बरसाना जाएँगे। लेकिन सुबह का प्लान ये था कि बरसाना जाएँगे सुबह-सुबह, बट अब सीधा ही प्लान में थोड़ा-सा चेंज हो गया, बिकॉज़ अभी हमें जाना है संतों से मिलने के लिए और बहुत कोशिशों के बाद हमें उनसे इन पर्सन मीटिंग मिली है और ये मौका काफ़ी बड़ा है, ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था और काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि सुबह-सुबह उनसे मिलने का मौका मिलेगा और उसके बाद हम अब बरसाना के लिए निकलेंगे। और बरसाना यहाँ से अराउंड 50 टू 60 किलोमीटर्स दूर है, जो कि हमें यहाँ सीधा वैन का एक वैन बुक करनी पड़ेगी, क्योंकि हम टोटल 7 लोग हैं और 7 लोगों के लिए हमें सीधा यहाँ से जाना पड़ेगा वैन में, जो कि अराउंड 1 घंटा लगेगा। अब वो प्लान सुबह से शिफ्ट हो गया दोपहर तक। अब बस होपफुली वो प्लान यहाँ पे पूरा अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाए, बिकॉज़ उसके बाद हमें और बहुत सी चीज़ें अभी करनी हैं, क्योंकि कल हमारा सारा दिन हमारे पास नहीं है, शाम को हमें ट्रेन पकड़नी है, इसलिए आज जितना ज़्यादा घूम सकते हैं उतना घूमेंगे। बट फिलहाल के लिए पहले थोड़ा-सा सबको रेडी होना है, मैं तो रेडी हो गया हूँ, सब मिल के थोड़ा नाश्ता करेंगे एंड देन सीधा चलेंगे यहाँ से सीधा उन संतों से मिलने के लिए, जहाँ पे हमें उनसे अपॉइंटमेंट मिली है मिलने के लिए। अब देखते हैं वो चीज़ होती है नहीं होती है, बट एनीवेज़ लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। सो अब तो मैंने डिसाइड किया है भाई मैं कुछ ना ही बोलूँ तो बेहतर है, बिकॉज जब बोलता हूँ तो प्लान चेंज हो जाता है जाना कहीं होता है कि चलते कहीं है। बट अभी फ़िलहाल के लिए जा रहे हैं बांके बिहारी, और जहाँ जहाँ जाएंगे सिर्फ अब मैं वही बताऊँगा, जहाँ जाने का प्लान है वो नहीं बताऊँगा वरना चेंज हो जाएगा। बट अभी जा रहे हैं बांके बिहारी मंदिर, बिकॉज वहाँ पे इस टाइम पे माहौल अच्छा होगा, भीड़ अच्छी खासी होगी, तो देखने का मज़ा आएगा। वहीं से आगे जाना है हमें राधा वल्लभ लाल और गोपेश्वर मंदिर, हाँ ये 2-3 मंदिर हमें इस टाइम पर देखने हैं। और उसके बाद प्लान बनेगा जाने का बरसाना। अभी थोड़ा सा प्लान में यही चेंज है, बट अब वहाँ जा कर के बताता हूँ अगर कोई चेंज होता है तो अभी जस्ट बता नहीं सकता भाई, भीड़ यहाँ पे नेक्स्ट लेवल है, इतनी ज़्यादा भीड़ है। कुछ ना कुछ मैनेज करके अभी तक आगे तक पहुँचे हैं एंड यहाँ से अभी प्रसाद लेना है और अंदर चढ़ाना है हमें। अभी हमें जो रास्ता लेना है वो ये वाला गाइस, ये गेट नंबर 2 है। सबसे ज़्यादा भीड़ गेट नंबर 3 पे होती है ज़्यादातर, बट फ़िलहाल हम यहीं से प्रसाद ले रहे हैं और गेट नंबर 2 से एंटर करेंगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर भीड़ कम है, पता नहीं आज कैसे अनफॉर्चुनेटली। सो फाइनली है वी आर गाइस, यही है मेन गेट नंबर 2, यहीं से एंट्री होगी। और पता नहीं यहाँ पे भीड़ बिल्कुल नहीं है, थोड़ी थोड़ी आगे जाकर है, बट फिलहाल यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं है, यहीं से एंटर करेंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। फॉर्चुनेटली गाइस दर्शन तो अच्छी तरह से हो गए हैं एंड प्रसाद भी हमने बांट दिया है सारा का सारा।
अभी फ़िलहाल यहाँ से पहले निकलते हैं एंड सीधा जाएंगे राधा वल्लभ लाल, और वहाँ से सीधा गोपेश्वर मंदिर जाना है हमें। आई होप जस्ट कि वहाँ पे भीड़ इतनी ज़्यादा ना हो, बिकॉज वो जगह थोड़ी सी नैरो है और इतनी ज़्यादा भीड़ वहाँ पे इतने अच्छे से कैरी आउट नहीं होती। बट जस्ट होप कि वहाँ पे भीड़ इतनी ज़्यादा ना हो, क्योंकि यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। तो राधा वल्लभ जी मंदिर पहुंचते ही दिल में एक अलग सी एक्साइटमेंट थी। लेकिन सबसे पहली चीज़ जो मैंने नोटिस करी थी वो यही थी कि जितनी भीड़ मैंने यहाँ पे एक्सपेक्ट करी थी उतनी तो बिल्कुल भी नहीं थी। इस वजह से सब कुछ काफ़ी स्मूथ हो गया था। हम बिना ज़्यादा रुकावट के मंदिर के अंदर पहुंच गए थे और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए मंदिर के अंदर की शांति को महसूस करने लगे। हर कदम के साथ एक अलग सा ही सुकून मिल रहा था। और फिर वो पल आया जब हमें मौका मिला बिल्कुल पास जाकर के श्री राधा रानी का दर्शन करने का। सच कहूँ वो मोमेंट सिर्फ देखने का नहीं है, महसूस करने का भी है। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त थोड़ा सा रुक गया हो और बस एक डिवाइन एनर्जी चारों तरफ फैल गई हो। कुछ देर वहाँ रुककर हमने उस शांति और भक्ति को अपने अंदर समेट लिया। हर नज़र, हर एहसास एक याद बन के रह गया। लेकिन धीरे धीरे बाहर की गर्मी भी बहुत असर दिखा रही थी अपना। वृंदावन की धूप काफ़ी तेज़ हो चुकी थी और थोड़ी सी थकान भी महसूस हो रही थी। तब मैंने डिसाइड किया कुछ रिफ्रेशिंग ट्राई करने का, और वृंदावन आए और कांजी वड़ा ना ट्राई करो, ये तो होने से रहा। जैसे ही पहला सिप लिया एकदम से ठंडक महसूस हुई। वो खट्टा हल्का सा स्पाइसी टेस्ट सीधा दिल तक लग गया। पहला 12 से 4 तो यहाँ पे सारे के सारे मंदिर बंद हैं, और फिलहाल होटल में ही आ गए वापस, क्योंकि कुछ करने को है नहीं। फिलहाल थोड़ा सा रेस्ट करेंगे अभी यहाँ पर, और फिर यहाँ से कुछ निकलेंगे शाम को 4 बजे के बाद बरसाने, बिकॉज वहाँ पर भी 4 बजे तक मंदिर सारे बंद होते हैं, तो कोई पॉइंट नहीं है वहाँ पे, आई मीन इस टाइम पे जाने का। और इस टाइम पे गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है बाहर, तो इसलिए थोड़ा सा वेट करेंगे यहाँ पर, थोड़ा रेस्ट करेंगे और फिर उसके बाद चलेंगे सीधा बरसाना। और आई तो कम्प्लीटली रेडी है गाइज, अब उठकर हम जाने के लिए बरसाना। अभी भी नींद है, आंखों में भी थके हुए हैं, बट एनीवेज जाना ज़रूरी है। तो अभी के लिए फ़िलहाल हम साथ हैं, और हमें एक वैन का इंतज़ाम करना है ताकि एक ही गाड़ी में हम सातों आ जाएं, बिकॉज अदरवाइज़ बहुत खर्चा बढ़ेगा, बहुत दूर है, 1 घंटे का रास्ता आराम से है। तो इसलिए एक वैन का इंतज़ाम करना है अभी हमें। यावत नहीं कर लिया इन्होंने। लेट्स सी कितने में हम जाते, कितने में पहुंचते हैं वहाँ तक। अगर वहाँ से टाइम तक पहुँच गए या टाइम तक वहाँ से फ्री हो गए तो हमें एक और जगह जाना है, वो मैं आपको रास्ते में बताऊँगा। बट अभी के लिए कुछ नहीं बताऊँगा, बिकॉज अभी कुछ प्लान नहीं, पक्का नहीं है। आई होप फॉर द बेस्ट कि शायद वो चीज़ हो जाए। Here we go guys, ये हमारी वैन आ गई है, और इसमें हम काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल बैठ जाएंगे। अच्छी खासी जगह है इसमें, और अच्छे से हमारे सफ़र पूरा हो जाएगा, क्योंकि 1 घंटे का सफ़र है। लेट्स सी हाउ इट गोज़। अभी गाइस सीएनजी भरवा रहे हैं गाड़ी में, और हम सबको इन्होंने बाहर निकाल दिया है बिकॉज ये थोड़ा सेफ्टी मेजर होता है इस चीज़ में। अभी के लिए सब किसी बाहर खड़े हैं, बिकॉज थोड़ा डेंजरस होता है, और सेफ्टी भी अच्छी खासी होती है। बिकॉज सीएन यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी गाड़ी जितनी भी है ना, सारी की सारी सीएनजी हैं। सीएनजी होते के बावजूद बहुत ज़्यादा महंगी हैं। अभी अराउंड हमने 2000 रुपये तक भरे हैं इस चीज़ के लिए, सिर्फ बरसाना तक जाने के लिए। और अगर आपको एसी चलवाना गाड़ी में तो उसके अलग चार्जेस। इतनी गर्मी में ऑफ कोर्स बंदा एसी चलवाता है, उसके हम इसने 300 रुपये एक्स्ट्रा मांगे हैं, और वो भी हमको देने पड़े हैं। अब कोई रास्ता नहीं है, सो लेट्स सी हाउ इट गोज़। फाइनली है भी आ गाइस इन बरसाना, और यहाँ से रास्ता जाता है रोपवे का, क्योंकि जो मंदिर है वो पहाड़ पे है बिल्कुल ऊपर। सीढ़ियाँ भी जाती हैं, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं सीढ़ियों पे चढ़ने की, इसलिए सीधा रोपवे पे जाएंगे अब। क्यों भाई, सीढ़ियों से चल देगा आराम से? इतनी ताकत है अभी? बहुत। अभी चक्कर कुछ यूँ है कि रोपवे बंद है वो इसलिए क्योंकि काम चल रहा है, मेंटेनेंस का काम चल रहा है, इसलिए बंद कर रखी है। बट अभी के लिए हमें यहाँ से टैक्सी करवा के ऊपर तक जाना पड़ेगा। और एक उसमें ये भी दिक्कत है कि जो वृंदावन से टैक्सी हम लेकर के आए वो ऊपर तक नहीं जाएगी, यहाँ की लोकल बरसाने की टैक्सी ही ऊपर तक जाएगी। ये भी इनका कोई दिक्कत है, पता नहीं क्यों। थोड़ी सी है फ्रस्ट्रेटिंग बात है थोड़ी सी, बट एनीवेज अभी के लिए यहाँ पे बैठे हैं, सभी आराम कर रहे हैं और थोड़ा सा वेट कर रहे हैं कि कोई ना कोई इंतज़ाम हो जाए यहाँ से ऊपर जाने का, बिकॉज काफ़ी दूर से आए हैं। अब बिना दर्शन किए तो यहाँ से जाएंगे नहीं,
और काफ़ी सारे लोग जो हैं वो सीधा मीन सीढ़ियों से जा रहे हैं, बट हम सारे सीढ़ियों से जा नहीं सकते बिकॉज मेरी दादी भी साथ में है, तो वो इतना ऊपर चढ़ नहीं पाएंगे, हम जैसे चढ़ भी जाएंगे। बट अब देखते हैं, जैसे कुछ बनता है तो मैं आपको बताता हूँ क्या सीन बनता है। अभी के लिए फिलहाल पानी का थोड़ा सा वाटर ब्रेक लेते हैं एंड देन देखते हैं क्या बनता है। अब तो बाइक रेंट कर लिया भाई जी। कोई और रास्ता है नहीं हमारे पास। आपका नाम क्या है भाई जी? तो अनिल भाई हमको लेके जा रहे हैं अब ऊपर तक। अब मेरी किस्मत थी कि मैं अकेला बैठा हूँ, बाकी सब अब फंस के बैठेंगे, दो दो तीन तीन जन बैठेंगे। हमको अकेले बैठने की इजाज़त मिल गई है। अब ऊपर तक हमको अनिल भाई लेके जाएंगे और देखते हैं दर्शन कैसे होते हैं, अच्छे होते हैं, कैसे होते हैं। तो वेल मैं तो पहुंच गया हूँ यहाँ तक, अभी बाकी जन आएंगे तो उनके साथ पर यहाँ से इकट्ठे जाएंगे। अभी उनको आने में थोड़ा टाइम लगे, मैं तो तक यहाँ वेट करूँगा। आई जस्ट बिलीव कि बाइक से आना ज़्यादा अच्छा है, रोपवे से या फिर पैदल चलने से तो बहुत बेहतर है। या बाइक का इसने मुझसे लिया है 100 रुपये पर बाइक। अब ये नहीं पता कितने बंदे बैठ रहे कितने नहीं, तो ये आई थिंक ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है और व्यू भी अच्छा खासा वहाँ से मिल जाता है। नो डाउट रोपवे से भी अच्छा व्यू आता है, बट यही से मुझे अभी पता चली कि हम बाइक भी चलते हैं। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आई रिकमेंड कि बाइक से आप ज़्यादा आएँ, क्योंकि वो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। तो भाई भीड़ तो बहुत ज़्यादा है यार, उतना तो सोचा ही नहीं था हमने। लिटरली बहुत ज़्यादा भीड़ है। अभी तो चलते जा रहे हैं लेकिन ऊपर जाके काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। अभी तो आधा रास्ता भी हमने क्रॉस नहीं किया है। अब अगर आप बरसाने आ रहे हो गाइस तो मैं एक चीज़ आपको रिकमेंड करता हूँ कि यहाँ पे आकर के आप लस्सी ज़रूर पीना यहाँ में बाज़ार में। और मैं आपको एग्जैक्ट पॉइंट बताऊँगा जहाँ पर यहाँ की लस्सी सबसे ज़्यादा फेमस है, क्योंकि आपको यहाँ हर जगह, ऑलमोस्ट हर जगह लस्सी के काउंटर्स मिल ही जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक एग्जैक्ट पॉइंट बताऊंगा जहाँ की लस्सी स्पेशली बहुत ज़्यादा फेमस है बरसाने में, और वो चीज़ आप बिल्कुल मिस मत करना अगर आप बरसाना आ रहे हो तो। để đố bạn lắm. हम तो गाइस एग्जिट वाले गेट से घुस गए हैं, इनका आइडिया था ये। अब यहाँ से जल्दी अंदर घुस गए हम, क्योंकि सीधा ही हम हमारे सामने मंदिर आ गया, वरना हमें पूरा घूम कर जाना पड़ता ऊपर से, बट अब यहीं से दर्शन कर सकते हैं। इस बिल्कुल मंदिर के बाहर है और यहाँ से आपको पूरे बरसाने का व्यू दिखेगा यहाँ से अगर आप देखोगे। और मेरे पीछे आपको एक महल दिख रहा होगा, ये वाला। ये मैंने अभी भी जस्ट देखा है, मैंने पहले नोटिस नहीं किया था पिछले साल, लेकिन अभी मैं जस्ट पूछूंगा किसी से कि अगर पता चले कि महल कैसा है, क्योंकि बहुत खूबसूरत बना हुआ है। यहाँ से सनसेट का व्यू बहुत सुंदर आता है और लिटरली ऐसा लग रहा है जैसे मैं कि महल के ऊपर खड़ा हूँ, और वैसे है भी ये वैसा ही बिल्कुल, जितनी ऊंचाई पर बना हुआ है। ये देखो गाइस कितना सुंदर है, यहाँ से बहुत ही खूबसूरत व्यू दिखता है। अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो प्लीज़ यहाँ पर भी थोड़ा सा वक्त बिताइएगा ज़रूर, क्योंकि सामने मंदिर है और उसके बिल्कुल सामने ये बैल्कनी बनी हुई है और यहाँ से पूरा व्यू दिखता है। यहाँ से सारा व्यू दिख रहा है और पीछे, मेरे बिल्कुल पीछे सनसेट हो रहा है। इतना सुंदर मैंने बहुत कम देखा है लिटरली, और ख़ासकर ऐसी जगह पे जहाँ पे सामने राधा रानी बैठी हैं और इतना सुंदर व्यू हमें एंजॉय करने का मौका मिल रहा है।
तो फाइनली गाइस दर्शन तो हो गए हैं एंड अभी जा रहे हैं नीचे, और नीचे हमें पैदल ही जाना है सीढ़ियों से, क्योंकि व्यू एंजॉय करते करते जाना है। भाई साहब, इनके जैसी लस्सी आपको पूरे बनारस में नहीं मिलेगी, लिटरली। प्रिया जूल मिष्ठन। और अगर आप आ रहे हो तो प्लीज़ यहीं पे आके आप लस्सी पीजिएगा, क्योंकि यही सबसे बेस्ट टेस्ट मिलता है। ठीक है। अल्टीमेट। एक चीज़ और, वैसे यहाँ के गोलगप्पे भी किसी से कम नहीं है, बहुत स्वाद है लिटरली। 4 या 5 तरह का पानी हर तरफ आपको मिल जाएगा, एंड वो भी चीज़ मस्ट ट्राई करो आप लस्सी के बाद। आई मीन लस्सी से पहले भी कर सकते हो, बट ओवरऑल लस्सी और यहाँ के गोलगप्पे सबसे बेस्ट है। तो उसके बाद हम वापस वृंदावन लौट आए, और क्योंकि ये हमारी लास्ट नाइट थी वृंदावन में, तो दिल में एक अजीब सी मिक्स्ड फीलिंग थी, थोड़ा सा एक्साइटमेंट और थोड़ी सी उदासी भी। रात होते ही हम निकल पड़े वृंदावन की गलियों में, और सच कहूँ रात का वृंदावन बहुत ही अलग महसूस होता है। हल्की रोशनी, मंदिरों से आती भजन की आवाज़, और बीच बीच में स्ट्रीट पर छोटे छोटे से परफॉर्मेंसेस। कोई गा रहा है, कोई बजा रहा है, और कुछ लोग रुककर उस मोमेंट को सिर्फ एंजॉय कर रहे थे। हम भी बिना किसी जल्दी के चल रहे थे, हर एक चीज़ को फील करते हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पता था कि ये सब कल याद बनने वाला है। इसीलिए हमने डिसाइड किया कि नेक्स्ट डे पूरा डेडिकेट करेंगे उन सब मंदिरों के लिए जो हमने अपने लास्ट डे के लिए बचा कर रखे थे। नेक्स्ट डे एक अलग ही सुबह थी। हम निकल पड़े थोड़ी सी थकान के साथ, लेकिन उसी के साथ थोड़ी सी एक्साइटमेंट भी थी। सबसे पहले हम गए श्री मदन मोहन जी मंदिर। कहा जाता है कि ये वृंदावन के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। लगभग 5000 साल पुराना मंदिर है ये। जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, एक अलग सी शांति महसूस हुई। ना ज़्यादा शोर, ना भीड़, बस एक गहरी सी कामनेस। ये आप सिर्फ मंदिर जाकर के ही फील कर सकते हो। मंदिर का स्ट्रक्चर, उसकी दीवारें, सब कुछ इतना पुराना होते हुए भी इतना पावरफुल फील देता है, जैसे ये जगह अपनी कहानी खुद से कह रही हो। एंड ओवरऑल यहाँ से जो व्यू दिखता है बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। वहाँ हम कुछ देर रुके, हमने बस उस वाइब को अच्छे से अब्जॉर्ब किया, और फिर हम निकल पड़े अपनी अगली मंजिल की तरफ। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, सड़कों का माहौल थोड़ा सा बदलने लगा था। हर तरफ रंग ही रंग दिख रहे थे, लोग होली खेल रहे थे, जिसको मैं अनफॉर्चुनेटली रिकॉर्ड तो नहीं कर पाया, बिकॉज मैं उस चीज़ को फील कर रहा था और उस चीज़ को पूरा अच्छी तरह से एक्सपीरियंस कर रहा था। तभी मुझे याद आया कि हम जहाँ जा रहे हैं वो जगह भी इक्वली इंटरेस्टिंग है, श्री रंगनाथ जी मंदिर। ये मंदिर अपने साउथ इंडियन स्टाइल आर्किटेक्चर के लिए बहुत फेमस है, और सच में ये जगह देखते ही आपका अटेंशन ले लेती है। बड़े बड़े दरवाजे, डिटेल्ड कार्विंग्स और एक रॉयल सा स्ट्रक्चर जो आपको एकदम अलग एक्सपीरियंस देता है वृंदावन के बाकी मंदिरों से। स्पेशली इस जगह की एक खास बात है कि यहाँ पे होली साल में कई बार खेली जाती है। इसी की वजह से इस मंदिर का नाम रंगनाथ मंदिर भी है। और ये एक चीज़ है जो इस मंदिर को और भी इंटरेस्टिंग बनाती है। अंदर जाकर के मुझे एक चीज़ और रियलाइज़ हुई कि ये मंदिर काफ़ी बड़ा भी है। इतना बड़ा कि एक्सप्लोर करते करते आपको टाइम का पता ही नहीं चलेगा। ऑनेस्टली मुझे भी नहीं चला। लेकिन सबसे ज़्यादा एक चीज़ जो मुझे सरप्राइज़ कर गई वो था ये पिलर। हाँ, ये पिलर पूरे का पूरा सोने का बना हुआ है गाइस। आप यकीन नहीं करोगे, और मैं मजाक नहीं कर रहा, ये एक्चुअली में 110% गोल्ड से बना हुआ है। पहली बार देखकर मुझे भी यकीन नहीं हुआ था, लेकिन ये एक्चुअली सच है। और शायद यही वृंदावन की खासियत है, ये आपको हर बार कुछ ना कुछ ऐसा दिखाता है जो आपने कभी सोचा ही नहीं होगा, आपने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। उसके बाद हम गए वृंदावन के एक और फेमस मंदिर, इस्कॉन टेम्पल। ये मंदिर काफ़ी चीज़ों के लिए फेमस है। मैं आपको 3 वजह बताऊंगा जो मैंने नोटिस करी और जो मैं फील करता हूँ। सबसे पहले जैसे ही मंदिर में एंटर हुए, एकदम से वाइब चेंज हो गई। ये मंदिर काफ़ी मॉडर्न फील देता है, लेकिन उसी के साथ साथ एक रॉयल और स्पिरिचुअल फील भी इसके साथ आती है, जो आपको इंस्टेंटली कनेक्ट कर देता है। यहाँ की स्पेशल बात, यहाँ का जो स्पेशल पार्ट है वो है यहाँ का भजन कीर्तन, जो लगभग हर वक्त चलता रहता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर फॉरेनर्स बहुत ही शिद्दत से भक्ति करते हैं।
आप यहाँ पर हर टाइम पे कोई ना कोई फॉरेनर को भजन कीर्तन करते देख लोगे। उनकी डिवोशन देखकर एक अलग सी इंस्पिरेशन मिलती है। ये पता चलता है कि भक्ति किसी तरह की लैंग्वेज और रिलीजन की मोहताज नहीं होती। मैं भी वहाँ कुछ देर के लिए बैठा था, बस लोगों को ऑब्जर्व कर रहा था कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और उस पॉजिटिव एनर्जी को फील कर रहा था। लिटरली वक्त का पता ही नहीं चला वहाँ बैठे बैठे। और फिर आई एक छोटी सी खास चीज़, इस्कॉन की बेकरी, जिसे मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ बिकॉज यहाँ की पेस्ट्रीज नेक्स्ट लेवल हैं, जो आपने कभी इंडिया में ट्राई नहीं करी होगी। आई कैन बेट ऑन दैट। उसे आप ज़रूर ट्राई करें जब भी आप यहाँ पे आएंगे। सच कहूँ तो ये अनएक्सपेक्टेड था। और अगर आप ध्यान से देखें तो मंदिर की हिस्ट्री भी यहाँ पर प्रॉपर अच्छे तरीके से लिखी हुई है, जो आप प्रॉपरली वीडियो को पॉज करके अच्छे से ध्यान से देख सकते हैं। इसी से आपको मंदिर की हिस्ट्री के बारे में अच्छे से पता चलेगा, बिकॉज वो चीज़ सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ऑल गुड गाइस, बैक इन होटल एंड अभी के लिए फ़िलहाल ये हमारा आखिरी बार है इस होटल में, क्योंकि अब बैग्स पैक हो गए हैं और शाम की हमारी ट्रेन है और यहाँ से सीधा निकलेंगे अब मथुरा। फिलहाल तो हम वृंदावन में ही हैं, बट अब इसके बाद ब्लॉग करने का मुझे टाइम नहीं मिलेगा, बिकॉज अभी सारी पैकिंग करके हमें यहाँ से निकलना है टोटली, और सारे रूम्स खाली करने हैं। और इस टाइम हो रहे हैं 1 बज रहे हैं और हमारी ट्रेन अभी शाम को अराउंड 4:30-5 बजे के करीब है। और इस टाइम हमें यहाँ से फटाफट से पहले मथुरा निकलना है और वहाँ पे जाके कुछ खाना वाना पैक कर पाएंगे, सीधा फिर ट्रेन में बैठ के वहाँ से निकलेंगे। पर फिलहाल अभी के लिए इस व्लॉग में ही एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल गाइस। आई होप आपको मज़ा आएगा इस ट्रिप में, जितना मज़ा मुझे है इस ट्रिप में आया है उतना ही आपको भी आया होगा। सो वैसे तो मैंने सारे मंदिर यहाँ पे जितने मैंने इस टाइम पर देखे सारे कवर करने की कोशिश करी है, बट क्योंकि टाइम की कमी है तो इतने मंदिर यहाँ पे हैं वो सारे कवर हम कर नहीं सकते। बट फिर कभी सही अगली बार हम और टाइम लेकर के आएंगे और फिर यहाँ पे प्रॉपर सारे मंदिर कवर करेंगे। सो अगर आपकी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो इसको सब्सक्राइब करो, एंड मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, गुड बाय, एंड एज ऑलवेज हैव अ गुड वन गाइस, सी या।